बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट अब क्लास नाइन्थ मैथ की एक्सरसाइज 9.1 लास्ट टाइम कंप्लीट हो गई थी स्टूडेंट। अब 9.2 एक्सरसाइज से पहले कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये डेफिनेशन है, इनमें से अक्सर पेपर में एक बाज का दो तीन भी आ जाती हैं डिफाइंस। ये अगले चैप्टर्स में भी कंसेप्ट यूज होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स स्टूडेंट, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? टू और मोर देन टू पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे एक लाइन है, इसके ऊपर तीन पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी। अब स्टूडेंट इन तीनों पॉइंट्स को देखा जाए, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ये एग्जांपल होगी स्टूडेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है द सेट ऑफ पॉइंट्स which lie on same straight line are called कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट ऐसे पॉइंट्स का सेट जो एक ही लाइन पे लाई कर कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ इस तरह कर लें बुक वाली डेफिनेशन, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स, देन टू पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट जो लाई नहीं करेंगे, टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर की क्या होगी स्टूडेंट? नॉन कोलिनियर की सारी सेम इसी तरह से, तो बस नोट का वर्ड लिखना है, टू और मोर देन टू पॉइंट्स which not lie on same line या same straight line are called टू। नॉन कोलिनियर क्या होगी स्टूडेंट? टू और मोर देन टू पॉइंट्स which not lie on same line are called नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करेंगे उनको कहते हैं कोलिनियर, जो नहीं लाई करेंगे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन कोलिनियर की एग्जांपल क्या होगी स्टूडेंट्स? तो उसकी एक लाइन है, अब हमने तीन पॉइंट्स लिए, ए बी सी। अब स्टूडेंट ये तीनों पॉइंट्स देखा जाए लाइन से आउटसाइड हैं। ऐसे पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, उससे बाहर होंगे, वो हमेशा नॉन कोलिनियर होंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट नॉन कोलिनियर में क्या करते हैं स्टूडेंट? ऐसे हम आपस में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे कोलिनियर नॉन कोलिनियर चेक करने के लिए एक लाइन है, इसके ऊपर तीन पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पे तीनों को ऐड करेंगे, पहले ए का डिस्टेंस बी से फाइंड करेंगे स्टूडेंट बाय डिस्टेंस फार्मूला, फिर बी का सी से, फिर स्टूडेंट ए का सी से। अगर स्टूडेंट कोई भी दो डिस्टेंस का सम, डिस्टेंस फाइंड करने के बाद कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर स्टूडेंट थर्ड के इक्वल नहीं आएगा वो होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन के अंदर हम इस तरह से सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, आगे डेफिनेशन है ट्राइंगल की। तो जी स्टूडेंट्स आगे डेफिनेशन है ट्राइंगल की, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये फिगर बनी हुई है। सो ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है। स्टूडेंट यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल देखें, एक ये पॉइंट है ए, एक पॉइंट बी हो गया, एक सी हो गया। अब स्टूडेंट ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि ये एक लाइन से पास नहीं कर रहे। अब तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। स्टूडेंट ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से, सी को ए से। अब स्टूडेंट जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो क्लोज फिगर बनी है इसको कहते हैं स्टूडेंट ट्राइंगल। लिहाजा इसकी डेफिनेशन क्या है? पेज नंबर बुक का 171 है स्टूडेंट्स। तो अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। किसी भी प्लेन के अंदर जो क्लोज फिगर बनती है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से उसको कहते हैं ट्राइंगल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट,
नेक्स्ट ना नेम्स ऑफ शेप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की 4 डिफरेंट शेप्स हैं, इनके नाम है स्टूडेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। फर्स्ट शेप को कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड को कहते हैं स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल या आइसोस्केलेस ट्राइंगल, थर्ड शेप को कहते हैं स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल, और लास्ट को कहते हैं स्टूडेंट स्केलन ट्राइंगल। अब स्टूडेंट इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या करेंगे, फिर उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करेंगे, और उसके बाद लास्ट शेप स्केल एंड ट्राइंगल में क्या करेंगे। अब स्टूडेंट ये जो 4 शेप्स हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। तो पहली शेप है स्टूडेंट, उसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइडें बराबर हों। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ये एक ट्राइंगल बनाई, ए बी सी एक ट्राइंगल है कोई भी। स्टूडेंट अगर ए बी की लेंथ, ये तीनों लेंथ बराबर होंगी आपस में। अगर ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो बी सी की भी 6 होगी और ए सी की भी 6 होगी। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट्स दिए होंगे। पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर स्टूडेंट बी सी का डिस्टेंस, फिर स्टूडेंट ए सी का डिस्टेंस या सी ए का डिस्टेंस। अगर स्टूडेंट तीनों डिस्टेंस का आंसर इक्वल आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब स्टूडेंट 3 में से कोई से 2 इक्वल होंगे तो फिर वो इक्विलेटरल नहीं होगी, उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें तीनों बराबर नहीं होती, इसमें कोई 3 में से कोई सी 2 बराबर। स्टूडेंट मिसाल के तौर पे ये ए बी सी एक ट्राइंगल होगी। अगर ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, बी ए सी की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पे, लेकिन बी सी की लेंथ 6 की बजाय 7 सेंटीमीटर हो जाए तो ये होगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें 3 में से कोई सी 2 साइडें बराबर होंगी। अगर इस फिगर को देखा जाए तो स्टूडेंट ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस इक्वल होगा, लेकिन ये बी सी के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसी ट्राइंगल की शेप को हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल की एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्केलन में क्या होगा, इसमें तमाम साइडें डिफरेंट होंगी। एक शेप बनाई हमने स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे ए बी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ए बी सी एक ट्राइंगल बना ली। बी सी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखा जाए जो ये फिगर बनाई है, ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर, बी सी की 8, ए सी की 6। अब स्टूडेंट ये तीनों लेंथ आपस में बराबर नहीं होंगी, स्टूडेंट लिहाजा इसको क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे स्केलन ट्राइंगल का। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। उसके बाद आ जाती है स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होगी जिसमें एक एंगल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का होगा। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अब इनकी डेफिनेशन वन बाय वन देखते हैं, एक दफा पढ़ लेते हैं बुक से। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन है, इफ द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर सेम। अगर ट्राइंगल की 3 साइडों की लेंथ, तीनों साइडों की लेंथ सेम हो, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसकी एग्जांपल कल, इसमें तीनों साइडों की लेंथ सेम होगी। अब स्टूडेंट सेकंड डेफिनेशन आइसोसेलेस ट्राइंगल या आइसोस्केलेस ट्राइंगल। पी क्यू आर यहाँ से रिमूव कर दे, कोई भी ट्राइंगल हो सकती है। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल व्हिच हैज टू ऑफ इट्स साइड्स विद इक्वल लेंथ। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई सी 2 साइडें बराबर होंगी लेकिन थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट होगी हमेशा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाती है राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन। स्टूडेंट ऐसी एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल लाजमन कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल हैज इक्वल मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का लाजमी हो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट इसकी शेप बना के हमने एग्जांपल भी की थी।
स्टूडेंट जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस पे जो थ्योरम यूज होगा उसको डिस्टेंस फाइंड करने के बाद उसको कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4, स्केलर ट्रायंगल। ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल एक ट्रायंगल को स्केलर ट्रायंगल कब कहते हैं? इफ अगर मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, के तीनों साइडों की लेंथ क्या हो? डिफरेंट आए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ गई क्लोज, आगे 3 डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट। स्केयर की डेफिनेशन स्टूडेंट, उसके बाद आएगी पैरेललोग्राम की, और उसके बाद स्टूडेंट थर्ड रेक्टेंगल की। स्टूडेंट स्केयर की डेफिनेशन करते हैं। स्टूडेंट स्केयर एक वैसी क्लोज फिगर होती है 4 नॉन क्लियर पॉइंट्स। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ए फर्स्ट पॉइंट है, बी सेकंड पॉइंट है, और स्टूडेंट सी थर्ड पॉइंट है, और डी फोर्थ पॉइंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 4 नॉन क्लियर पॉइंट्स हैं, एक लाइन पे नहीं होंगे। ए को बी से ज्वाइन किया स्टूडेंट, बी को डी से ज्वाइन किया, डी को सी से, और सी को ए से। अब स्टूडेंट चारों नॉन क्लियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया यहाँ पे। ऐसी क्लोज फिगर जो 4 नॉन क्लियर पॉइंट से मिलकर बनती है, हमेशा याद रखना 4 पॉइंट्स होंगे, उसको कहते हैं स्केयर। इफ, अब आगे स्टूडेंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होंगी। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट अगर ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगी, सी डी भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ए सी भी। चारों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, एक भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, इसमें हर एंगल भी 90 डिग्री का होगा। डी पे भी 90 डिग्री, बी ए सी सभी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये इसको कहते हैं स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाती है रेक्टेंगल, जो हमारा व्हाइट बोर्ड होता है, इसकी ये इसकी एग्जांपल है, इस शेप में होती है रेक्टेंगल। स्टूडेंट रेक्टेंगल में भी 4 नॉन लीनियर पॉइंट्स होंगे, लेकिन स्टूडेंट इसमें चारों साइडें आपस में बराबर नहीं होंगी। इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, यानी स्टूडेंट ए सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? इसके मुखालिफ बी डी। और स्टूडेंट सी डी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट? ऑपोजिट साइड्स बराबर, यानी ए सी के ऑपोजिट बी डी, सी डी के ऑपोजिट ए बी, ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। और स्टूडेंट स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन है कि स्क्वायर में भी हर एंगल वर्टेक्स का एंगल 90 डिग्री और रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाती है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। स्टूडेंट पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, पैरेललोग्राम में स्टूडेंट एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनेगी। कितने? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ए बी सी और डी। लेकिन स्टूडेंट रेक्टेंगल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। ऑपोजिट साइड्स बराबर, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ए सी की ऑपोजिट साइड कौन सी? बी डी। सी डी के ऑपोजिट के साइड कौन सी? ए बी। ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। लेकिन स्टूडेंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने लाजमी डेफिनेशन में मेंशन करना है, अगर आपको डेफिनेशन बोर्ड में आएगी या कहीं पे भी, कि इसमें कोई एंगल 90 का नहीं होता, या 90 से ज्यादा होगा या 90 से कम। मेजर ऑफ नन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, या 90 से ज्यादा होगा या 90 से कम। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट यहाँ पे सी का एंगल 80 डिग्री है, तो ये 90 से कम है। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। अगर सी का एंगल 80 डिग्री है, सी के ऑपोजिट डी एंगल भी 80 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट डी का एंगल 100 डिग्री है, तो एक एंगल भी 100 डिग्री होगा। स्टूडेंट इसके 4 एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, और स्टूडेंट चारों एंगल का सम 360 होगा। अगर देखा जाए सी 80 था, बी भी 80 है, ए 100 रखा तो डी भी। अब इन चारों का सम करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये 360 बनता होगा। 100 प्लस 80 180, 80 प्लस 100 180, चारों का सम करोगे तो 180 डिग्री 360 डिग्री बनेगा। अब स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब स्क्वायर की डेफिनेशन स्टूडेंट, स्क्वायर इज अ क्लोज फिगर, ये उसकी एग्जांपल बनी है यहाँ पे। इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सच दैट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, के साथ तमाम साइडों की लेंथ क्या होती है? इक्वल। और मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, और हर एंगल भी
90 डिग्री का होता है। ये स्क्वायर की डेफिनेशन एग्जांपल में आपने डायग्राम जरूर बनानी है स्टूडेंट। अगर रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम की फर्स्ट लाइन सेम है, अ फिगर फॉर्म्ड बाय इन द प्लेन बाय फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल इफ पहला पॉइंट इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इसकी ऑपोजिट साइड हमेशा उनकी लेंथ बराबर होगी। और स्टूडेंट दूसरा पॉइंट कि हर वर्टेक्स पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन पॉइंट है, दोनों में सेम है। नेक्स्ट स्टूडेंट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी यही है कि आप फिगर फॉर्म्ड बाय फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, इसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होंगी, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। पैरेलल मींस अगर आपने सपोज किया सी से ए आपने स्टार्ट किया तो यहाँ से डी से बी पैरेलल मींस। और स्टूडेंट थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा आपने लाजमी ऐड करना है कि इसमें कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, यानी क्या पॉइंट ऐड करेंगे, मेजर ऑफ नन ऑफ द एंगल इन पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। अब स्टूडेंट इस तरह से 9.2 एक्सरसाइज से पहले डेफिनेशन ही कंप्लीट हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये पेपर में बार बार आती है, इनको आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करना है, बड़ी अच्छी तरह से समझ के। तो इसकी मदद से थ्योरम भी सोल्व, थ्योरम्स में भी यूज होंगे क्वेश्चंस आगे जो हैं, इसी तरह इसकी मदद से सोल्व होंगे। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम डिफाइंस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।